आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए, आप सभी भाई बहन ब्रह्म और जिज्ञासा इन दो शब्दों से परिचित ही हैं। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, उस परम सत्ता के लिए आता है जो केवल एक ही है। भगवान कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो या ईश्वर कहो, किसी भी नाम से आप समझ सकते हैं। अब जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है, देखिए, एक तीव्र इच्छा जब मनुष्य के मन में जागती है ना, उसको जिज्ञासा कहा जाता है। एक साधारण तौर पे हमारी इच्छाएं दिन में अनेकों बार जागती हैं। हम सत्संग भी करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, और अक्सर लोग ये अब यूट्यूब पे या विभिन्न वेबसाइटों पे जाकर अलग अलग सतोगुनी साहित्य को भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जिज्ञासा शब्द तब माना जाता है जब मनुष्य का लक्ष्य, यानी कि मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा को जानने का हो, पाने का हो, समझने का हो, यानी कि परमात्मा से जुड़े रहने का ही उसका जब लक्ष्य बन जाता है। वैसे तो एक साधारण स्तर पर ऐसा माना जाता है कि सभी मनुष्यों का जो अंतिम लक्ष्य तो सुख की प्राप्ति का ही होता है। दुख कोई भी जीव नहीं चाहता, आत्मा का स्वभाव ही नहीं, क्योंकि आत्मा सदा ही सुख की खोज में ही ये प्रकृति के जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, आत्मा इन विषयों में भी सुख ढूंढती है, दुख नहीं ढूंढती। और सुख भी नित्य बने रहने का, कि इन पदार्थों में उसको नित्य सुख बना रहे। तभी तो एक विषय में सुख लेते हैं, फिर दूसरे विषय की ओर चले जाते हैं। जब उस पहले विषय में सुख कमजोर पड़ने लगता है तो दूसरे विषय पे चले जाते हैं। दूसरे विषय को सुख भोगते हैं, वो भी कमजोर पड़ने लगता है तो फिर तीसरे विषय। यानी मनुष्य की जो जीवन की जो भाग दौड़ है, या उसके जितने भी कर्म हैं, या जितने भी प्रयास प्रयत्न वो करता है, वो केवल प्रकृति के जो भोग विषय हैं, इन्हीं की ओर ही आकर्षित होता है, इन्हीं में ही वो सुख मानकर चलता है। और क्योंकि वो अपने समाज में भी देखता है कि जिन मनुष्यों के पास अधिक सुख है, सुख सुविधा के साधन अधिक हैं, समाज में उनका मान सम्मान है, या विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उन्हीं को ही वो सुख मान लेते हैं। और ये क्योंकि सभी सुख ये तो भौतिक प्रकृति के हैं, क्योंकि शास्त्रों में 3 ही तत्वों की चर्चा आती है ना, चौथा तो कोई तत्व नहीं है। एक आत्मा और एक परमात्मा, 2 तत्व तो ये चेतन तत्व कहे जाते हैं। और ये जो माया है, सतो रजो तमोगुण की, जिससे 23 तत्वों का विस्तार होता है, इसको जड़ कहा जाता है। यानी कि 3 ही तत्व हैं, प्रकृति यानी गुण, और आत्मा और परमात्मा। देखिए, परमात्मा के बारे में तो कहा जाता है ना, परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, और आनंद में तो देखिए लेश मात्र भी दुख नहीं होता। और इसीलिए जीव भी चेतन है, चाहता तो वो भी आनंद ही है, लेकिन आत्मा में आनंद गुण है ही नहीं। इसलिए चाहता है मनुष्य आनंद, और वो प्रकृति के भोगों में, इन छोटे छोटे सुखों में अज्ञानतावश आकर्षित हो जाता है। और ये आकर्षण ही मनुष्य को फिर 84 लाख योनियों में, कर्मानुसार कह लो, संस्कारों के अनुसार, फिर उसका जीवन जन्म मरण यूं ही इस 84 लाख योनियों में चलता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को कुछ इन विषय भोगों से थोड़ा वैराग्य होने लगता है। देखिए, वैराग्य कब होता है? जब इन दुखों में उसका ज्ञान बढ़ता है कि ये सुख नित्य नहीं है। मतलब जितने भी ये जो सुख हम भोगते हैं, ये दुखों का भी कारण बनते हैं। यानी कि सुख भोगने के बाद उसी सुखों से ही दुख भी उत्पन्न होते हैं, और दुख मनुष्य चाहता नहीं। यानी कि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है कि वो दुख चाहते, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ये भौतिक प्रकृति द्वैत है। यहाँ दिन रात, गर्मी सर्दी,
यानी सुख दुख तो यहाँ बने रहते हैं। कोई भी ऐसा आविष्कार आज तक नहीं ऐसा हुआ कि जिसमें केवल सुख ही सुख मिले। भले ही सुख की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन दुख आए ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आपके हमारे हाथों में जो मोबाइल सेट होता है, इसका भी ले लो, किसी भी तरह का कोई भी आप यंत्र ले लो, जिसमें भी आप सुख देखते हो, एक समय सीमा के बाद वही सुख हमारे दुख का कारण भी बन जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, क्योंकि 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमें केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर एक सुचारू रूप से चलता रहे। क्योंकि स्थूल शरीर ही नहीं रहेगा तो जो अगर हमने ब्रह्म जिज्ञासा भी अगर हम करते हैं तो फिर वो कैसे संभव होगी? क्योंकि स्थूल शरीर को ही एक साधन कहा गया है। भले ही ये अंतःकरण की यात्रा है, अंदरूनी यात्रा है, ये आत्मा की यात्रा कहो या सूक्ष्म शरीर की यात्रा कहो, यानी कि हम अपने स्थूल शरीर से पूर्व अगर अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो ब्रह्म जिज्ञासा जिनकी भी होती है, उनके जीवन का लक्ष्य ये भौतिक पदार्थों के विषय भोग नहीं होते। इन विषय भोगों के प्रति जब उसका वैराग्य उत्पन्न होता है तो फिर वो ब्रह्म के प्रति उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जबकि एक साधारण मनुष्य में एक साधारण व्याकुलता भी देखी जाती है, उत्सुकता भी देखी जाती है, और कहीं कहीं कुछ मनुष्यों में कुछ गंभीर लोग भी होते हैं। देखिए, अब जैसे हमारी YouTube पे प्रतिदिन एक वीडियो प्रसारित की जाती है, जो कि अब तक तकरीबन 530-32 हो गई है, लेकिन इन सभी वीडियो को सुनने वाले देखिए एक साधारण मनुष्य भी होते हैं, व्याकुलतावश भी सुनते हैं, उत्सुकतावश भी सुनते हैं। कुछ श्रोता लोग इसको गंभीरता से लेते हैं, एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, प्रश्न भी कर देते हैं। उन प्रश्नों का वो तर्कपूर्वक निवारण चाहते हैं। यानी कि जैसे जैसे मनुष्य इस परमात्मा के मार्ग पर चलता है, यानी कि उसकी जिज्ञासा बनी रहती है, उसमें अंदर जितने भी प्रश्न उठते हैं, देखिए प्रश्न उठना एक बहुत ही स्वाभाविक स्थिति मानी गई है। और शास्त्रों में तो देखिए, न्याय दर्शन में तो ये प्रश्न का उठना भी एक अच्छा संकेत माना गया है। क्योंकि अगर किसी मनुष्य के मन में ब्रह्म जिज्ञासा यानी कि परमात्मा के प्रति कुछ प्रश्न ही नहीं उठते तो फिर उसका ज्ञान ब्रह्म की स्थिति में रह सकता है। हमारे शास्त्रों में एक मनुष्य के जीवन में एक क्रमिक आध्यात्मिक विकास हो, इसके लिए आरंभ में शास्त्रों में कुछ कर्म कांड बताए गए हैं, ताकि मनुष्य का इस संसार के जो विषय भोग हैं इनमें मनुष्य डूबे नहीं। बीच बीच में परमात्मा से, जिसको कहते हैं ना एक साधारण शब्दों में, एक परमात्मा का एक साधारण ज्ञान हो, या दूसरे आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि परमात्मा से एक हाय हेलो बनाने के लिए कि मनुष्य के जीवन में कुछ कर्म कांड रखे गए। और ये कर्म कांड अक्सर आरंभ में भय से या लोभ से ही होते हैं, क्योंकि कुछ लोभ इसलिए रखा गया कि ये आप कर्म करोगे तो आपको इनका फल मिलेगा, और भय इसलिए दिखाया जाता है कि मनुष्य पाप कर्मों से बचे। यानी किसी भी तरह एक साधारण मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सतोगुण का प्रवेश हो या परमात्मा का प्रवेश हो या उसके जीवन में एक धर्म का प्रति आस्था उत्पन्न हो, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। क्योंकि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता या सतोगुण में नहीं रहता तो प्रकृति के तो देखिए 3 ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित करता ही नहीं है तो फिर वो रजोगुण में रहेगा या फिर तमोगुण में रहेगा। देखिए, रजोगुण में जब जब मनुष्य रहता है तो उसकी भोग इच्छाएं अधिक होती हैं, संसार के आकर्षण उसको बहुत ही अधिक प्रलोभन देते हैं, आकर्षित करते हैं। ये जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, शास्त्रों में तो इसको भी रजोगुण के कारण ही कहा गया। यानी ये जितने आपके हमारे जो
5 विषय भोग है, ये रजोगुण के कारण ही है। और इन विषय भोगों को जब मनुष्य धर्मानुसार करता है तो फिर वो रजोगुण में स्थित रहता है। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे इन विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है, तो कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता, क्योंकि भोगों का वेग इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि वो उसको फिर पाप कर्म करने से रोकते नहीं है। उस समय तो उसको भोगों के एक विषय प्रिय लगते हैं, तो फिर ऐसे में मनुष्य उन भोग्य विषयों से ही प्रेरित होता हुआ अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध कर बैठता है। प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति हिंसात्मक हो जाता है। ये जो मनुष्य अपने स्वाद के लिए ये जो मांसाहार का भोजन करता है, तो अन्य जीवों की तो हत्या होती है ना। देखिए, हत्या तो हत्या ही है। ये आज हमारा विषय नहीं है, यानी कि मनुष्य पाप कर्मों से लिप्त होने लगता है। इसीलिए मनुष्य का सतोगुण में थोड़ा आना जाना बने, इसीलिए ये कर्म कांड बनाए गए हैं। ये कथा कहानियां, व्रत, त्योहार, ये विभिन्न प्रकार के जो हमारे आपके जीवन में दिवाली, दशहरा, नवरात्रि के व्रत आते हैं, ये विभिन्न प्रकार के ये जो क्रियाएं रखी गई ताकि परमात्मा के प्रति उसको चाहे भय से चाहे लोभ से परमात्मा की ओर थोड़ा उसका आकर्षण हो, लगाव हो, उसमें कुछ व्याकुलता जागे, उत्सुकता जागे। देखिए, यहाँ तक ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं मानी जाती, ये तो केवल एक आरंभिक कर्म कांड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन कर्म कांड पे चलता है, परमात्मा के प्रति उसका कुछ रुचि बढ़ने लगती है। परमात्मा के प्रति रुचि तभी बढ़ती है जब इन विषय भोगों में मनुष्य को वैराग्य होने लगता है। देखिए, ये सभी कड़ियां आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा वैराग्य और बढ़ता है। जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता है तो हम परमात्मा के विषयों को सुनने में हमारी रुचि बढ़ती है। देखिए, आज संसार में जगह जगह सत्संग होते हैं, लेकिन उस सत्संग का आपके हमारे व्यवहार में उतना प्रभाव दिखता नहीं है। देखिए, जब हमारे व्यवहार में उसका प्रभाव नहीं दिखता तो इसका आशय यही लिया जाता है कि मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। बेमन से मतलब यह है कि उसके विषय भोगों में तो रुचि बनी रहती, लेकिन इन आध्यात्मिक विषयों के प्रति उसकी कोई विशेष रुचि नहीं होती, इच्छा नहीं होती। और जिज्ञासा तो देखिए बहुत ही दूर की बात है। जिज्ञासा का मतलब ही ये है कि जब उसके सोते जागते हर तरफ उसका भगवान को ही जानने की उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है, फिर ऐसा मनुष्य रात को भी जल्दी सो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसको ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान होता है। क्योंकि एक ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है, देखिए हमने तो ब्रह्म मुहूर्त पे भी बहुत चर्चाएं की। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, इस पर तो हमने 1 घंटे से ज्यादा की एक वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य को 4 से 6 कह दिया जाता है कि किसी तरह मनुष्य 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाए, क्योंकि सूर्य के निकलने की स्थिति प्रतिदिन बदलती रहती है। गर्मियों में ये 5:30 बजे भी निकल आता है, यानी सूर्योदय का समय 5:30 भी हो जाता है, और यही सर्दियों में 7:25 तक भी पहुंच जाता है। तो फिर ये जो 2 घंटे की जो अंतराल है, जो फर्क है, वो फिर अलग अलग स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त की बदलती रहती है। मोटे तौर पे जो मैंने इसका जो एक स्पष्टीकरण दिया था वो ये है कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट है, अगर सूर्य निकलता है 5:30 बजे तो उससे पहले के 2 घंटे 40 मिनट हो गए। अगर सूर्य निकलता है 7:15 पर तो उससे पहले के 2 घंटे 40 मिनट ब्रह्म मुहूर्त के माने गए। लेकिन एक साधारण समझ से मनुष्य 4 से 6 कह देता है, 4 से 5:30 भी कहीं कह देते हैं, यानी एक अलग अलग लोगों की भावना है। इसको अमृत वेला भी कहा जाता है। इस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में जितना मनुष्य उठ जाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, क्योंकि सतोगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा किसकी है? ब्रह्म तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी एक सत्ता है।
तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने तो एक सूत्र दिया हुआ है कि विशुद्ध सत्वगुण सत्वगुण से भी 10 गुना और अधिक अच्छा है। यानी मैंने इनको संख्या से भी परिभाषित किया है। तमोगुण को मैंने 1 कहा है, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए या भगवान के लिए मैंने 1000 अंकों का प्रयोग किया, एक समझने के लिए कि हम परमात्मा के प्रति जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, ये तभी हो पाती है जब हमारे अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा हर क्षण बनी रहती है। सोते जागते हमेशा ये ब्रह्म जिज्ञासा हमारे अंदर बननी चाहिए। तभी मनुष्य जी चाहे सत्संग सुनता है, चाहे वेदाध्ययन करता है, चाहे स्वाध्याय करता है, यानी परमात्मा को जानने के प्रति वो सदा ही गंभीर बना रहता है। उसके बार बार जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों में भी उसका जानने की ही इच्छा होती है। कभी कभी साधारण मनुष्य प्रश्न तो कर बैठता है, लेकिन उसकी कोई जानने की अंदर से इच्छा नहीं होती। क्योंकि अक्सर मैंने तो ऐसा भी देखा कि लोग एक प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर सुने बिना ही दूसरा प्रश्न भी कर देते हैं। और कभी कभी तो देखिए, एक साधारण मनुष्य की शब्दों की शैली से पता चल जाता है कि वो परमात्मा के विषय में जानने का इच्छुक है, जब एक वैसे ही व्याकुलतावश या उत्सुकतावश एक प्रश्न कर देते। हालांकि ये भी परमात्मा के प्रति एक आध्यात्मिक उन्नति का ही एक माध्यम बनते हैं। यानी कि हमें परमात्मा के प्रति चाहे व्याकुलतावश हम जुड़े, उत्सुकतावश जुड़े या गंभीर होकर सुने। देखिए, गंभीर होने से फिर हमारे अंदर जिज्ञासा मजबूत होती जाती है। फिर ऐसे में मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, स्वाध्याय करता है, और फिर वो रात को जल्दी सो जाता है। रात को जल्दी सोने से फिर सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण का एक विशुद्धतम अवस्था होती है, जब हम परमात्मा से जुड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। हम शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। और मैं तो अक्सर आप सभी भाई बहनों से भी हमेशा विनती करता हूँ कि मेरी बनी हुई सभी वीडियो को आप एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, क्योंकि मेरी सभी वीडियो में एक साधारण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों का जो एक यथार्थ ज्ञान है उसको मैं जहाँ तक परमात्मा की प्रेरणा से समझाने का एक प्रयत्न करता हूँ, विभिन्न प्रकार के चित्रों द्वारा या कई प्रकार के मैं युक्ति संगत होकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये सभी विषय बहुत ही गूढ़ रहस्य के होते हैं, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का एक समय एक शुद्धतम माना जाता है, जब परमात्मा की ओर से या प्रकृति की ओर से भी एक सर्वोत्तम समय माना जाता है। तो फिर ऐसे सर्वोत्तम समय का जिनके भी मन में ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा जाग चुकी होती है और वो स्थिर हो चुकी होती है, यानी कि स्थायी बन गई होती है, तो ऐसे मनुष्य सदा ही ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, विभिन्न पुराण, यानी सतोगुनी साहित्य की ओर अपने समय को लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर उसको ज्ञान की जो विभिन्न कड़ियां होती हैं, ये जो प्रकृति की उत्पत्ति है या स्थिति है या प्रलय है, यानी कि ये जो हम इन गुणों का जो एक विस्तार बताते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति 24 तत्वों का एक ब्रह्मांड है, जबकि जो इसका मूल तत्व है वो तो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उसको एक इकाई माना जाता है। तो एक इकाई से जब 23 तत्वों का विस्तार है, ये ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आ जाता है। परमात्मा और आत्मा की जो एक चेतन तत्व का जो एक मूल यथार्थ ज्ञान है, फिर मनुष्य को वो समझ आ जाता है। तो फिर ऐसे में उसकी जिज्ञासा और अधिक मजबूत होती जाती है। ये जिज्ञासा जितनी अधिक प्रबल होती है, गंभीर होती है, निरंतर बनी रहती है, तो फिर ऐसे मनुष्य अपने जीवन में सदा ही निष्काम भाव से अपने कर्तव्य समझकर ही अपने कर्मों को दिशा देते हैं। यानी कि वो अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए तो सकाम रूप से कर्म करते हैं, लेकिन शास्त्रों में आवश्यकता को भी एक निष्कामता का ही नाम दिया जाता है। जब जब हम सकाम भाव से विषय भोगों के लिए, यानी कि आवश्यकता से अधिक
जब हम लेना चाहते हैं, जो हमारे शरीर की आवश्यकता तो नहीं होती, यानी कि जब हम भोग विषयों के लिए सकाम भाव से कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे वो पाप कर्म हो, उससे फिर हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। यानी जैसे जैसे मनुष्य के अंदर ये ब्रह्म जिज्ञासा बनी रहती है, तो फिर परमात्मा का पूर्ण ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आ जाता है। और जब उसको सभी चीज समझ में आ जाती है, तो फिर परमात्मा के अलावा उसका कहीं भी चिंतन कहो, अपने दिनचर्या में किसी भी तरह का समय वो भौतिक गतिविधियों में नहीं लगाता, बल्कि ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु मनुष्य तो एक भौतिकवादी लोगों से भी ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखते। क्योंकि शास्त्रों में हमारे आपके 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके क्रम में भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक विशेष योग्यता दिखाई है। देखिए, धर्म को पहले स्थान पे रखा गया। आज कलयुग में लोगों ने क्या किया कि अर्थ को पहले स्थान पे लिए। अर्थ का मतलब होता है धन से, या विभिन्न प्रकार के जो हम सुख सुविधा के साधन लेते हैं। यानी अर्थ किसके लिए? वो काम के लिए, हमारी भोग की इच्छा होती है। यानी कि मनुष्य अपना जीवन अर्थ और काम के इर्द गिर्द ही बिताता है, तो फिर उसका जीवन भौतिकवादी गिना जाता है। जब मनुष्य धर्म के अनुसार ही अपना अर्थ और काम रखता है, तो फिर उसका रजोगुण मर्यादित रहता है। फिर वो रजोगुण मर्यादित रहने के कारण कभी भी तमोगुण में नहीं गिरता, यानी कि उसकी स्थिति सदा ही सतोगुणी बनी रहती है, ज्ञानमय स्थिति रहती है। ताकि फिर सतोगुण से उसकी फिर विशुद्ध सतोगुण की, यानी कि परमात्मा की और उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। जैसे आप साधारण शब्दों में अर्थ और काम का एक जोड़ा समझ सकते हो, और धर्म और मोक्ष का एक जोड़ा समझ सकते हो। क्योंकि धर्म में क्या है, हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना ही एक धर्म आप समझ सकते हो। जगह जगह देखिए, कोई ऐसी धर्म की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, बल्कि हमने तो 2 दिन पहले ही अभी हमने इस पर भी चर्चा की थी कि धर्म की कसौटी क्या है। यानी कि एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का परमात्मा के आदेशानुसार पालन करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिए। यानी कि जब हमारे जीवन में एक मोक्ष का लक्ष्य बन जाता है, तो धर्म तो एक बहुत ही छोटी चीज है। फिर जब हमारी ब्रह्म जिज्ञासा एक तीव्र बनती जाती है, ये ब्रह्म जिज्ञासा जितनी अधिक तीव्र होती जाएगी, उतना ही परमात्मा की प्राप्ति हमें शीघ्र हो जाती है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति क्या है? हम अगर सतोगुण की, उदाहरण के लिए सतोगुण में स्थित है, सतोगुण की स्थिति 100 की है, तो परमात्मा की 1000 की विशुद्ध सतोगुण की स्थिति है। तो 100 और 1000 के बीच की जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, उस पर हमने बढ़ते जाना है। क्योंकि मैंने तमोगुण को 1 कहा, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण, यानी कि परमात्मा के लिए विशुद्ध सतोगुण का है, और उसी के लिए मैंने 1000 अंक से भी परिभाषित किया। यानी हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को जितना अधिक गति देते हैं, ये गति आती है भक्ति से। हालांकि देखिए, भक्ति तभी आरंभ होती है जब ये जो परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है ना, तो फिर भक्ति के अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि 3 ही तत्व है ना, ये माया, माया से तो उसका पहले ही वैराग्य हो चुका है, और परमात्मा की तो असीम दिव्य गुण है। तो फिर परमात्मा के प्रति ही एक आत्मा का जो एक सम्मुखता सदा बनी रहती है। आत्मा की परमात्मा के प्रति सदा सम्मुखता का बने रहना ही भक्ति है। भक्ति का कोई एक अलग से रूप नहीं है। परमात्मा की स्मृति सदा बने रहे, परमात्मा की आज्ञा अनुसार हमारा जीवन का हर क्षण बीते। देखिए, हम सभी के जीवन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में ही हमने अपने 24 घंटों को हम कैसे कैसे तमोगुण में अपना बांटते हैं, रजोगुण में देते हैं और सतोगुण में देते हैं। तो वैसा ही फिर हमारा जीवन बनता है। यदि हम रजोगुणी और तमोगुणी गतिविधियों में ही अपना जीवन लिप्त रखते हैं, और सतोगुणी समय को हम सोने में बिता देते हैं या व्यर्थ के अपने क्रियाकलापों में गंवा देते हैं, तो फिर मनुष्य की एक साधारण उन्नति भी नहीं होती।
तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में मोक्ष का लक्ष्य बनाए रखने के लिए, यानी कि परमात्मा को पाने के लिए, यानी परमात्मा का आनंद पाने के लिए हमें सदा ही ब्रह्म जिज्ञासा में ही जीना होगा, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखना होगा और अपने जीवन को एक भक्तिमय जीवन बनाना होगा। तभी हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर समाप्त कर सकते हैं और स्थूल शरीर के मरने पे मायातीत हो परमात्मा के आनंद में फिर हम एक मुक्ति काल में कहो मोक्ष काल में चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में अपना समय सतोगुण में अधिक से अधिक लगाएं ताकि ज्ञानमय स्थिति बने और जितनी जल्दी आपके भीतर भी ये ब्रह्म जिज्ञासा का एक बीज अंकुरन हो जाता है, फिर जैसे जैसे ये वृक्ष बनता जाएगा तो परमात्मा की सम्मुखता आपके हमारे जीवन में सहज ही अपना स्थान बना लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरे इस आध्यात्मिक चर्चा के प्रति आपकी किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, कोई आपकी किसी भी प्रकार की शिकायत हो, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा ये ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में सतोगुण का द्वार खोल चुकी हो, आपके जीवन में एक सात्विक उन्नति होने लगी हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, आनंदमय बीते। इसके साथ ही आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।